कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आपके शशांक भैया वापस आ गए हैं विद 5 मिनट वीडियो। और आज की वीडियो में भी हम लोग बहुत एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहेगा। सर कौन सा टॉपिक है सर? सेक्शन नंबर 24 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 विच टॉक्स अबाउट गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। हम कभी कभार जो है सामान को भिजवाते हैं या फिर कस्टमर को दे देते हैं कि भैया अगर आपको पसंद आया आप सामान को अपने पास रख लीजिएगा, नहीं तो सामान को वापस कर दीजिएगा। ठीक है। जब भी गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है, या फिर सिमिलर टर्म्स में, तो प्रॉपर्टी को हम लोग कब मानेंगे कि वो बायर के पास में पास हो चुका है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर। नंबर वन, अगर बायर ने आपको अप्रूवल जो है वो दे दिया है, ही हैज सिग्निफाइड हिज अप्रूवल, ही हैज व्हाट, सिग्निफाइड हिज अप्रूवल कि हाँ मुझे सामान पसंद आ गया है और मैं ये पांचों टी शर्ट जो मैं लेकर आया हूं इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो यानी आपको या तो हाँ बोल दिया है या फिर आपने मैसेज ड्रॉप कर दिया है या फिर अपने शॉप में बता दी कि भैया वो 5 टी शर्ट बहुत पसंद आया, मतलब कि किसी भी तरीके से अगर आपने अपना अप्रूवल को सिग्निफाई कर दिया है, then we will deem that the property is passed on to the buyer. Number two very important, ठीक है। If it does not signifies approval, ठीक है, और acceptance to the seller, उसने अपना अप्रूवल या फिर acceptance नहीं दिया but retains the goods without giving any notice of objection, ठीक है, यानी कि सर इस बार उसने कस्टमर ने कंफर्म आपको नहीं किया कि हम सामान को रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, बट उन्होंने ऐसा ना भी नहीं बोला कि हमको सामान पसंद नहीं आया। ठीक है। अगर एग्जाम्पल आपने टी शर्ट दे दिया कस्टमर को और आपने बोला कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप रख लीजिएगा, नहीं तो 7 डेज के अंदर आप उसे वापस कर दीजिएगा, और 7 डेज से ज्यादा हो गए और अभी तक बायर ने उस गुड्स को वापस नहीं किया, तो क्या मानेंगे हम लोग कि डीम्ड बायर ने उस गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है और गुड्स ट्रांसफर हो चुका है। और सर अगर टाइम फिक्स नहीं हुआ है, तो अगर रीजनेबल टाइम पार हो चुका है, देखिए एक्सपायरेशन ऑफ रीजनेबल टाइम हो गया है और गुड्स उन्होंने रिटर्न नहीं किया, ना ही एक्सेप्टेंस दिखाया, तो हम डीम्ड मानेंगे कि गुड्स ट्रांसफर हो चुका है। एंड नंबर 3 जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है कि अगर आपने एज अ बायर आपने उधर एक्सेप्टेंस तो नहीं दिया सेलर को, पर अगर आपने ऐसा किया, कुछ तो ऐसा किया विच इज इक्विवेलेंट, क्या बोला मैंने वर्ड, विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, यू हैव done something which is equivalent to accepting the goods, in that case also हम मान लेंगे कि गुड्स ट्रांसफर हो चुका है। सर ये थर्ड एक जो आपने केस बताया कि आपने ऐसा कुछ किया विच इज इक्विवेलेंट विच इज सिमिलर टू एक्सेप्टेंस, उसका एग्जांपल होगा प्लेज कर दिया। एग्जांपल, मैं ये सामान लेकर आया और मैंने इसको आगे गिरवी लगा दिया, तो आप मुझे बताइए ये अपने आप में आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया या नहीं कर लिया? यस सर। ओनरशिप ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। सर एग्जांपल और बताइए, आप गाड़ी लेकर गए थे टेस्ट ड्राइविंग के लिए, वहां पे आपने गाड़ी में अपना स्टिकर लगवा दिया है, दैट इज व्हाट, डन समथिंग व्हिच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स। उस केस में भी if the goods are sent on approval basis, the property is deemed to be transferred or the property passes to the buyer। ठीक है, तो दिस वाज सेक्शन नंबर 24। ठीक है, पॉइंट नंबर सी के ऊपर बहुत सारे सवाल जो है, अगर आप सोगा के क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके ऊपर कई सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस डाले गए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, ठीक है, एंड कमेंट डाउन करना कि अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो कि आप चाहते हो कि हम 5 मिनट वीडियो उस पर बनाएं। एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो देन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। एंड आई होप कि आप दिसंबर 23 एग्जाम्स में बहुत बेहतरीन एग्जाम्स करें। बाय बाय।